बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है डॉपलर इफेक्ट। देखिए होता क्या है, साउंड हम पढ़ रहे हैं। साउंड का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, उसकी स्पीड का v इज टू एफ लैम्डा। ठीक है, अगर यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकालें तो v अपॉन लैम्डा। तो फ्रीक्वेंसी डिपेंड कर रही है स्पीड ऑफ साउंड पर और वेवलेंथ ऑफ साउंड पर। अगर इन दोनों में से कोई चीज़ चेंज होगी तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। एक्चुअल में फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है सोर्स पर। सोर्स ने जिस फ्रीक्वेंसी की साउंड जनरेट कर दी, जब तक मीडियम चेंज नहीं होता, बल्कि फ्रीक्वेंसी तो चेंज होती नहीं है, स्पीड चेंज होती है। मीडियम चेंज होने से भी क्या चीज़ होती है, स्पीड चेंज होती है। फ्रीक्वेंसी सोर्स पे डिपेंडेंट है। एक सोर्स एक फ्रीक्वेंसी की साउंड जनरेट करेगा, दूसरा सोर्स दूसरा। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ तो मैं क्या हूँ, मैं सोर्स ऑफ साउंड। क्या हूँ, सोर्स ऑफ साउंड। और आप सारे क्या हैं, लिसनर हैं या ऑब्जर्वर। तो जो फ्रीक्वेंसी मैंने एक दफ़ा जनरेट कर दी, वही फ्रीक्वेंसी आप तक पहुँचेगी अगर आप मूव नहीं कर रहे और मैं भी मूव नहीं कर रहा। ये सिचुएशन नंबर 0 में नेस होगा। सोर्स जो साउंड जनरेट करेगा, लिसनर को वही साउंड सुनाई देगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है। एफ जो है फ्रीक्वेंसी है साउंड की। लिसनर ऑब्जर्व्स नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी। अब लिसनर ने मूव करना शुरू कर दिया साउंड की जानिब। ठीक है, फर्ज करें आपका एक दोस्त है, बहुत गहरा दोस्त है। बहुत गहरे दोस्त को उर्दू में क्या कहते हैं? जिगरी। अच्छा, और जिगर बोलते हैं, और लंगूटिया भी कहते हैं। ठीक है, लंगूटियों से मुराद चड्डी होती है ना, कि बचपन के ज़माने से जब चड्डी पहनते थे उस वक्त से एक साथ खेल रहे हैं, तो लंगूटिया यार। वो लंगूटिया यार आपसे किसी वजह से दूर चला गया था, बिछड़ गया था। अब वो आपको नजर आने, ओ लंगूटिया। ठीक है भाई, उसने आपकी आवाज़ सुनी, आप मुसलसल आवाज़ें मार रहे हैं। अगर तो वो भी स्टेशनरी है और आप भी स्टेशनरी हैं, तो रिलेटिव मोशन नहीं हो रही। याद है चैप्टर 3 में पढ़ा था, मोशन इज रिलेटिव। मोशन इज, वो खड़ा हुआ है, उसने मुड़ के देखा आपको, 30 मीटर दूर खड़ा हुआ है वो। और हमारी साउंड की स्पीड आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, वैसे तो 330 से ज़्यादा है ना। फर्ज करें 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड से आपकी साउंड ट्रेवल कर रही है और वो 30 मीटर दूर है, तो आपकी साउंड उस तक कितने टाइम में पहुँचेगी? 3 सेकंड में पहुंचेगी। वेरी गुड। कितनी देर में पहुंचेगी? 3 सेकंड में पहुंचेगी। v जो है वो है 10 मीटर पर सेकंड और डिस्टेंस है 30 मीटर। तो टाइम कितना लगेगा? s इक्वल टू वी टी, तो t बराबर s अपॉन वी। यहीं से देख लो ना, 1 सेकंड में 10 मीटर, 2 सेकंड में 20 मीटर, 3 सेकंड में 30। अब जब उसने आपकी आवाज़ सुनी, वो बेकरार हो गया। उसने कहा यार मैंने जल्दी दोस्त के पास पहुंचना है। उसने क्या करना है, तो उसने भी 5 मीटर पर सेकंड से हरकत शुरू कर दी। उसने भी 5 मीटर पर सेकंड से उसने भी ट्रैवल करना। 3 मीटर पर 3 सेकंड तो जब लगेंगे जब वो खड़ा हुआ अपनी जगह पे मूव ना करे। अब उसने भी 5 मीटर पर सेकंड से ट्रैवल करना शुरू कर दिया। तो 1 सेकंड में 10 मीटर साउंड ने ट्रैवल किया, 5 मीटर इसने ट्रेवल किया, तो 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर हो गया? 15 मीटर। इस तरह दूसरे सेकंड में 10 मीटर आपने कवर किया साउंड ने, 5 मीटर उसने, तो दूसरे सेकंड में 15 मीटर और, तो 30 मीटर पूरा हो गया। तो आपकी आवाज़ उस तक कितनी देर में पहुंच जाएगी? 2 सेकंड में। तो s इज इक्वल टू वी टी, वी बराबर है s अपॉन टी। अब 30 मीटर का फासला 2 सेकंड में तय हो गया, इसको हम कहेंगे v प्राइम। रिलेटिव स्पीड
लग ये रहा है कि 30 मीटर का फासला 2 सेकंड में तय हो गया, सही है ना। तो इसका मतलब स्पीड 15 मीटर पर सेकंड हो गई। साउंड की स्पीड 15 मीटर पर सेकंड नहीं हुई, साउंड की स्पीड तो वही 10 मीटर पर। ऑब्जर्वर ने मूव करना शुरू कर दिया, तो ऑब्जर्वर के हिसाब से स्पीड बढ़ गई है, ऑब्जर्वर को साउंड जल्दी सुनाई दे गई है। इसको हम कहेंगे रिलेटिव स्पीड। क्या कहेंगे? रिलेटिवली उसको लग रहा है कि स्पीड। समझ आ गई बात। और इस तरह अगर वो नाराज है आपसे, कहे दूर पिटे मुंह, वो दूर जाना शुरू कर दे, भागना, तो अब टाइम क्या लगेगा? ज़्यादा लगेगा। अब उसको स्पीड क्या लगेगी? कम हो गई। समझ रहे हैं? तो फ्रीक्वेंसी जब ऑब्जर्वर मूव करेगा सोर्स की जानिब, तो यूं लगेगा कि जैसे स्पीड बढ़ गई है। फ्रीक्वेंसी क्या होगी? वी प्राइम अपॉन लैम्डा। वी प्राइम क्या है? रिलेटिव स्पीड। और जब वो दूर जाएगा तो उसको लगेगा स्पीड कम हो गई। ठीक है, मैं दोबारा रिवाइज करता हूं। 30 मीटर दूर वो खड़ा है, आपने आवाज दी, आपकी आवाज की स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, तो उस तक आवाज कितनी देर में पहुंचेगी? 3 सेकेंड तक। ये तो ये वाली सिचुएशन है। ये v इजिकल टू एफ लैम्डा, एफ इजिकल टू वी अपॉन लैम्डा। ना v चेंज हो रहा है ना लैम्डा चेंज हो रहा है। जो फ्रीक्वेंसी सोर्स ने जनरेट की वही फ्रीक्वेंसी इसने सुन भी ली। ठीक है, अब जैसे ही साउंड जनरेट हुई उसने चलना भी शुरू कर दिया। 10 मीटर पर सेकंड से साउंड मूव कर रही है, 5 मीटर पर सेकंड से वो मूव कर रहा है। तो क्या लग रहा है कि स्पीड 15 मीटर पर सेकंड हो गई। कैसे? दोनों ऐड हो गई। साउंड की स्पीड 10 जमा 5 उसकी दोनों जमा हो गई ना, जब ही 15 बन गई। तो अब ये लगेगा कि स्पीड 10 नहीं है 15। तो जब v बढ़ेगा तो एफ भी क्या होगा? बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये v प्राइम v से ज्यादा होगा, इसलिए f प्राइम f से, तो मैंने क्या लिखा है? टूवर्ड्स। जब ऑब्जर्वर सोर्स के जानिब आ रहा होगा, टूवर्ड्स का मतलब है कि करीब आ रहा होगा, तो उसको फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनाई देगी। जब दूर जा रहा होगा तो फ्रीक्वेंसी, दूर के केस में क्या हो जाएगा? 15 माइनस 5। वैसे हम इसको कहते हैं वी ओ। तो वी प्राइम क्या हो जाएगा? वी प्लस या वी माइनस वी नॉट। वी क्या है? साउंड की स्पीड। वी ओ क्या? ऑब्जर्वर की। इस केस में क्या होगा? वी प्लस वी नॉट। इसमें इसके में क्या होगा? वी माइनस। तो वी प्लस वी नॉट ने क्या किया? स्पीड को बढ़ा दिया। वी माइनस वी नॉट से क्या हुआ? स्पीड कम हो गई। समझ में आई बात? वेरी गुड। सेकेंड केस ये हो सकता है कि भाई ऑब्जर्वर तो मूव ना करे, सोर्स मूव करना शुरू कर दे। क्या करे? इस केस में स्पीड में कोई तब्दीली वाकई नहीं होगी। मैंने आपको लास्ट टाइम समझाया था। अब तो मैंने साउंड जनरेट कर दी और मेरी साउंड एक मीडियम में जा रही है, उसने उस तक पहुंचना है। वो स्टेशनरी है, तो अब उसके हिसाब से स्पीड में कोई तब्दीली वाकया नहीं हो रही। अब होगा क्या? होगा क्या? वेवलेंथ चेंज होगी। क्या होगा? ये मैं एक वीडियो से आपको समझाऊंगा। समझ गए बात? तो समझाने का मकसद ये, जब ऑब्जर्वर मूव करेगा तो स्पीड चेंज होने से फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। जब सोर्स मूव करेगी तो वेवलेंथ चेंज होने से फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। और जब दोनों मूव नहीं कर रहे तो ना स्पीड चेंज हो रही है ना वेवलेंथ चेंज हो रही है। फ्रीक्वेंसी में कोई तब्दीली वाकया, और ये फ्रीक्वेंसी में तब्दीली अपेरेंट होगी, जाहिरी होगी। एक्चुअल फ्रीक्वेंसी चेंज, मैंने अगर 400 हर्ट्ज की साउंड जनरेट कर दी तो मैं तो वही जनरेट कर रहा हूँ। मैं अपनी आवाज़ अगर सुन रहा हूँ, मुझे 400 हर्ट्ज ही सुनाई दे रहा है। आप अगर मेरी जानिब आ रहे हैं या मैं आपकी जानिब आ रहा हूँ तो आपको ये लगेगा कि फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई, मुझे नहीं लगेगा। समझ रहे बात को? मैं तो वही फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा हूँ। तो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होती। लगता ऐसे है रिलेटिव मोशन की वजह से, या तो सोर्स मूव करे या तो ऑब्जर्वर मूव करे या दोनों मूव करें, इससे फील ऐसा होता है कि फ्रीक्वेंसी चेंज हो। समझ रहे हैं? क्लियर है सबको? तो ये इसका इंट्रोडक्शन था। अब हम इसकी डेरिवेशन करेंगे। 7 नंबर की डेरिवेशंस आती हैं, वही मज़ीद समझ भी लेंगे।